गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ आयन कोर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे किसी आयन कोर में, वो किस फॉर्मेट में मूव करेंगे, पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करेंगे। और ये आयन कोर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है ना। और इस मॉडल को किसने तैयार किया, इस प्रॉब्लम को किसने कैलकुलेट किया, दो फिजिसिस्ट थे, वो कौन थे, क्रोनी एंड पेनी थे। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया, क्रोनी पेनी मॉडल कहा गया। तो इससे पहले आपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ एजम्पशन थी, वो गैस मॉलिक्यूल जैसा कैसे ट्रीट करता था, वो सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। तो वो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे बताने से वीडियोस हमारी लंबी हो जाती है। तो आइए कुछ बातों को हमने लिख रखा, उससे हम क्या करते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये कुछ फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया था और कुछ फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये देखते हैं, ये देखिए, ये क्रोनी पेनी मॉडल, ये इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ आयरन कोर, ठीक बच्चों। तो अब यहां पर देखिए, ये क्या है हमारा क्रोनी पेनी मॉडल, ये क्या है हमारा क्रोनी पेनी मॉडल। तो इसमें देखना, द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन सक्सेसफुली डिफरेंट फेनोमेना सच एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म एसेट्रा। यानी इसमें क्या था कि कुछ फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। वो फेनोमेना क्या थे, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, इलेक्ट्रॉन इमिशन था, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म था। However, जबकि there are other electronics parameter which could not be explained by the free electron model। यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर ऐसे थे जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये क्या है, द मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन why the some solids are conductor, some are insulator and some are semiconductor। यानी ये नहीं बता पाया कि कुछ सॉलिड सेमीकंडक्टर क्यों होते हैं, इंसुलेटर क्यों होते हैं और कंडक्टर क्यों होते हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए क्या क्या करते हैं, क्रोनी एंड पेनी ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया। उसमें रेक्टेंगुलर बैरियर का यूज करते हुए उन्होंने इन चीज को क्या किया, प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर, आगे देखता हूं, these are many other phenomena can be satisfactorily explained by the band theory of solid। यानी कुछ और फेनोमिना थे हमारी, जिसको क्या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ने सक्सेसफुली क्या किया, एक्सप्लेन किया। The simplest quantum mechanical view of potential experienced on an electron in passing through a crystal in one which is perfectly periodic। यानी क्वांटम मैकेनिकल व्यू से ये देखा गया, जब क्या होता, कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल में क्या करता, मूव करता है, तो वो क्या करता है, वो पोटेंशियल को क्या करता है, यानी पीरियोडिक पोटेंशियल को क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है। अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। और द प्रॉब्लम इज सिंप्लीफाइड बाय द रिप्लेसिंग पीरियोडिक पोटेंशियल। और इस प्रॉब्लम को पीरियोडिक पोटेंशियल विथ रेक्टेंगुलर बैरियर के साथ रिप्लेस करके इसको एक्सप्लेन किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनी पेनी मॉडल कहते हैं। आपने सुना होगा, जब क्या करते हैं, किसी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या जीरो पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करता था। लेकिन ब्लॉच ने ये बता दिया कि वो जीरो पोटेंशियल को नहीं, बल्कि वो क्या करता, पीरियोडिक पोटेंशियल को क्या करता था, एक्सपीरियंस करता था। इन बात को आगे किसने बढ़ाया, क्रोनी पेनी मॉडल ने। उन्होंने पीरियोडिक पोटेंशियल किसके साथ किया, रेक्टेंगुलर बैरियर के साथ लिया और इसे प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं आगे।
अभी यहाँ मैंने बताया ये हमारे क्या है, पॉजिटिव आयन कोर है, ये पॉजिटिव आयन कोर है। किसी क्रिस्टल के अंदर मैंने बताया जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास करेगा, वो पीरियोडिक पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करेगा, यानी पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आयन कोर के पास होगा, तो जीरो पोटेंशियल को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जीरो पोटेंशियल को, यानी मिनिमम पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जब वो क्या करेगा, दो आयन कोर के बीच में होगा, तो क्या करेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। और यहां आप लोग क्या करते हैं, अगर मैं Vx और x के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या, ये ZE क्या है, ये चार्ज है किसी एटम का क्या है, चार्ज होता है, प्लस ZE से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन आयन कोर के पास है तो पोटेंशियल कितना है, जीरो है, नहीं देखिए मिनिमम है। यहाँ पर देखिए गड्ढा बना हुआ, तो जैसे जैसे दो आयन के बीच में, आयन कोर के बीच में होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। देखिए ये मैक्सिमम है कि नहीं, ये मैक्सिमम पीक बना रहा है, तो यहां पर भी यहां मिनिमम हो गया, और इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके बच्चों, तो अब आइए हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल का क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बैरियर का यूज करते हुए हम इस चीज को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, तो आइए, तो देखिए बच्चों, अगर मैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यानी वेल तैयार करूं, तो देखना कुछ ऐसा होगा। ये हमारा क्या है, Vx है, पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहा, यहां पर अगर मैं इधर की बात करूं, ये देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस टाइप से क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। सेम इसी तरीके से इधर चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है हमारा, ये यक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना, अब यहां का पोटेंशियल कितना होगा। अब आपको पता है कि यहां का जो पोटेंशियल है कितना होगा, जीरो होगा। यक्स, ऐसा यक्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा जगह नहीं है मेरे पास। ठीक बच्चों, तो यहां पर देखना, इतनी बात हो गई। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा हमारा, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, पी नॉट होगा। पी नॉट मतलब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट देख रहे हो कि जीरो है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे इसकी भी हाइट कितनी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी नॉट, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी हाइट। और इस ये कितना है पोटेंशियल, इसका जीरो है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर x विल बी इक्वल टू कितना, यहां पर जीरो लेता हूं, और यहां पर a लेता हूं, और यहां पर क्या, माइनस बी लेता हूं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है हमारी, इसकी जो विड्थ है कितनी है, ए है, और इसकी जो विड्थ है कितनी है, बी है, और इधर इसकी विड्थ जो है ये कितनी है, ये माइनस बी है, मतलब ये नेगेटिव साइड में है, ठीक है ना। और इसकी विड्थ क्या है, ए है, ठीक। तो ये चीज आप लोग क्या करते हैं, जानते रहिए आप लोग, ठीक। सब कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं, मेंशन करूंगा तो फिगर हमारा खराब लगने लगेगा, एनी प्रॉब्लम किसी को, तो मैंने इतना कर दिया, ठीक। तो यहां पर देखना, अब आप लोग, हम क्या करते हैं, ये रीजन ले लेते हैं। तो अब बताइए, द पोटेंशियल, यहां लिखता हूं द पोटेंशियल, द पोटेंशियल मैथमेटिकली, मैथमेटिकल की बात करूं, पोटेंशियल एक्सप्रेस्ड एज, किस तरीके से एक्सप्रेस्ड करेंगे आप, बोलिए किस तरीके से एक्सप्रेस्ड करेंगे, कुछ ऐसे ही नहीं करेंगे, यानी वी एक्स विल बी इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट होगा, वी नॉट कहां पर, माइनस बी
ग्रेटर देन x एंड लेस देन 0। इसका मतलब कहाँ का, यहाँ का। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये पॉइंट जो है क्या है, यानी ये इतना -b से क्या है ग्रेटर, लेकिन x बराबर 0 से क्या है छोटा है, इसके बीच हम लेंगे। और दूसरा देखना आप लोग, यानी कुल मिला के हम इसको क्या करते हैं, सेकेंड रीजन ले ले, यानी इसे हम क्या करते हैं फर्स्ट रीजन दे दे और इसको सेकेंड रीजन दे दे। समझ गया ना। तो अब देखना, तो ये रीजन लिख देते हैं सेकेंड रीजन, ये सेकेंड रीजन का है। और मैं पोटेंशियल ये लिख दूं Vx विल बी इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ है, ये देखो इस रीजन में है, यानी इस रीजन में है, यानी x से क्या है ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, और ये से क्या है स्मॉल, इसके बीच का रीजन है। ठीक बच्चों, ये इन रीजन फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलिए अब क्या करते हैं, अब रीजन देखते हैं, रीजन 1 रीजन 2। तो आइए हम लोग क्या करते हैं आगे बात करते हैं। देखना इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रीजन था वो क्या था, ये फर्स्ट रीजन था। हमने बताया फर्स्ट रीजन में Vx कितना है 0 है, ये कहां से कहां के बीच का है, ये इस बीच का है। अब देख रहे हो, फिर से देख लो, ये इस रीजन का है, इस रीजन का है, ठीक है ना। तो मैं लिखूं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अच्छा ये कौन सा होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा, कैसा होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा, कितना होता है बताइए, d2 साई बाई dx2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस vx साई विल बी इक्वल टू कितना 0। लेकिन यहां पर पोटेंशियल कितना है 0 है, तो पोटेंशियल 0 है, तो d2 साई बाई dx2 प्लस 2m e बाई h क्रॉस स्क्वायर ई साई विल बी इक्वल टू कितना 0, यहाँ साई रहेगा, तो साई विल बी इक्वल टू कितना 0। ठीक, ये इक्वेशन हमारा हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, d2 साई बाई dx2 प्लस कितना अल्फा स्क्वायर। याद करिए जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल वेल पढ़ रहे थे, तो ऐसा लिखा था हमने, और इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, फर्स्ट नहीं ए देता हूं, इसका काम पड़ेगा, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, वेयर अल्फा स्क्वायर कितना है 2me बाई कितना h क्रॉस स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब बताइए इन रीजन सेकंड की बात करूं, इन रीजन सेकंड, अगर सेकंड रीजन की बात करूं, जो सेकंड रीजन है हमारा क्या है, सेकंड रीजन में जो Vx है कितना है V0, देख लो पीछे पलट के, और ये कितना था -b, ये था, इसके बीच था। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर क्या होता है आपको पता है, तो देखो d2 साई बाई dx2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल भी नोट दिया है, साई विल बी इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो d2 साई बाई dx2, इसे मैं बीटा स्क्वायर लेट कर लेता हूं,
साई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर बी। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए वेयर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना है, -2m/h स्क्वायर e माइनस बी नॉट। अगर यहाँ पे रखोगे माइनस माइनस कितनी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही आएगा। और ये क्यों लिया हूं बाद में पता चलेगा, इसका यूज करेंगे हम लोग। अब देखना, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। ए एंड बी का सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम लेट करेंगे और इस फॉर्मेट में होगा, साई विल बी इक्वल टू e की पावर आयटा के एक्स और यू के एक्स। इस टाइप का ब्लॉच थ्योरम में हमने पढ़ा था। ये क्या था, हमारा पीरियोडिक फंक्शन था, याद आ रहा ना। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला था, यू के एक्स प्लस ए विल बी इक्वल टू, ऐसा निकाला था, याद आ रहा है ना। तो इस फॉर्मेट में हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन ले लिया इसका। ठीक, तो अब आगे देखना आप लोग, मैं क्या करता हूं, ये हमारा सोल्यूशन रहा। अब देखना, अब इसे मैं क्या करता हूं, फर्स्ट लेता हूं, इसको क्या करता हूं, सेकंड मान लेता हूं। इसका मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट इक्वेशन, इसको सी नाम दे देता हूं। इक्वेशन सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। तो डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ई की पावर आयटा के एक्स। ये फर्स्ट ऐसे रखा, इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यानी डी यू के बाई डी एक्स हो जाएगा, अब क्या करता हूं, इसको बाहर रखता हूं, ऐसे इसको बाहर रखता हूं और क्या करता हूं, इसके साथ डिफरेंशिएट करता हूं। तो कितना हो जाएगा, e की पावर आयटा के एक्स इंटू आयटा के। डिफरेंशिएशन तो जानते हो, मैं फिर से क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। अब देखना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से वही कहानी बनाऊंगा, यहाँ इसको फर्स्ट बनाऊंगा, इसको सेकंड बनाऊंगा, यहां पर भी फर्स्ट सेकंड बनाऊंगा। तो अब देखना आप लोग, तो क्या करूंगा, d2 साई बाई डी एक्स टू विल बी इक्वल टू, देखना मैं डिफरेंशिएट करता हूं, e की पावर आयटा के एक्स, मैंने इसको फर्स्ट लिया ना, इसको लिख दिया, और इसका करूंगा तो एक बार तो है ही, दो बार करूंगा, d2 यू के बाई डी एक्स टू प्लस, अब इस वाले को ऐसे रख दूंगा, डी यू बाई डी एक्स को, और इसके बाद e की पावर आयटा के एक्स, इसका फिर से करूंगा, इंटू आयटा के हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, अब सेकंड पार्ट वाले का करूंगा, आयटा के तो बाहर रहेगा, आयटा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखना यूके को मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको सेकंड मानता हूं, तो कितना हो जाएगा बोलो, यूके हो जाएगा, e की पावर आयटा के एक्स हो जाएगा, और इसका फिर से करूंगा मैं, आयटा के हो जाएगा, और प्लस क्या करूंगा, यहीं पे मैं कर देता हूं, या थोड़ी जगह ले लेता हूं, प्लस क्या कर दूंगा, e की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, आयटा के एक्स, और उसका मैं फिर से करूंगा, या ये यूके का, ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब इसे नेक्स्ट पेज में मैं क्या करता हूं, अरेंज कर लेता हूं, इसका आयटा के का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखना यहां पर भी आयटा के है, यहां पर भी आयटा के है, ठीक। तो चलिए इसे अरेंज कर लेता हूं, ठीक। तो देखना इधर, T2 D2 साई बाई कितना
dx2 विल बी इक्वल टू, इसे अरेंज करता हूं बच्चों, देखना इधर, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, e की पावर आयटा kx d2 u के बाई dx2 प्लस आयटा के e की पावर आयटा kx du के बाई dx, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताइए यहाँ पर आयटा के का मल्टीप्लाई करूंगा तो आयटा स्क्वायर क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी माइनस की होती है, आयटा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस के स्क्वायर कर दिया, और बचा क्या हमारे पास, u के e की पावर आयटा के एक्स मैंने लिखा, और प्लस क्या, अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा आयटा के का, आयटा के इधर आएगा e की पावर आयटा के एक्स, और डी यू के बाई कितना हो जाएगा, ये टी एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने बना दिया, देखते रहो। अब मैं क्या करूंगा, t2 साई बाई कितना हो जाएगा, dx2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू e की पावर आयटा के एक्स, और t2 u के बाई कितना हो जाएगा, dx2 हो जाएगा, प्लस देखो ये 2 टाइम्स है, एक तो ये है एक तो ये है, तो 2 आयटा के हो जाएगा, e की पावर आयटा के एक्स, डी यू के बाई कितना dx हो जाएगा, माइनस कितना के स्क्वायर यू के e की पावर आयटा के एक्स हो जाएगा। ये हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, ये देखते रहिए, ये हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। ओके बच्चों, ये फॉर्मेट हमें याद रहना चाहिए। अब देखना आगे मैं क्या करूंगा, अब यही जो वैल्यू है हमारे पास, यही जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ d2 psi by dx2 and psi putting in equation A, इन सब वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, और जो हमारा इक्वेशन 1 था वो कितना है, जो हमारा इक्वेशन ए है कितना था, याद करो d2 psi by कितना dx2 प्लस कितना अल्फा स्क्वायर psi विल बी इक्वल टू कितना 0, यानी इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाला, ये प्रीवियस पेज में देख लो, ये है हमारे पास, और क्या है साई कितना है, हमने साई जो हमने अभी सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन लेट किया था, वही है हमारा, यानी साई विल बी इक्वल टू क्या, e की पावर आयटा के एक्स, और कितना u के एक्स, ये था। इसी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए हम पुट करके देख लेते हैं, तो चलिए पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी e की पावर आयटा के एक्स d2 u के बाय कितना हो जाएगा dx2, अभी आपने निकाला वही चीज नोट कर दो बस, 2 आयटा के e की पावर आयटा के एक्स du के बाई dx माइनस के स्क्वायर u के e की पावर आयटा के एक्स, इतनी बात हो गई, इतनी तो इसकी वैल्यू हो गई। अब प्लस लिखा, अल्फा लिखा, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखा था, e की पावर आयटा के एक्स, और क्या मैंने u के हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब यक्स बार बार लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख दिया, हमने यहां पर रख दिया। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, e की पावर आयटा के एक्स क्या है, कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास, देखो d2 साई बाई dx2, साई नहीं है के है, माफ करना uk है, कितना u के
उसके बाद बच्चों प्लस 2 आइटा के डी यू के बाई डी एक्स प्लस कितना है अल्फा स्क्वायर ये है और क्या है ये माइनस के स्क्वायर है और यू के है और ब्रैकेट बंद करके 0। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कभी 0 होगा नहीं, तो इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो अब देखना इधर जब 0 होना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं यू के की जगह मैं u1 क्या करता हूं लट कर लेता हूं, तो जहां यू के है वहां u1 में लिख देता हूं, तो d2 u1 बाई dx2 प्लस 2 आइटा के du1 बाई dx प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u1 विल बी इक्वल टू कितना 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देते हैं, ये देखिए अब इस इक्वेशन का मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो आपको पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो आप जानते हैं इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। जब ये इधर लाना पड़ेगा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन जाएगा, तब उसके लिए हमको CI और PI निकालना पड़ता है, PI निकालना पड़ता है। तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कुछ इस फॉर्मूले में आता है। आपको पता है जब 0 होता है तो वो सॉल्व करना कुछ और तरीके से सॉल्व करते हैं, जब ये इधर कुछ टर्म होता है तब CI PI निकालते हैं। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आइए इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये सारी बातें हम करेंगे नहीं, बस कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा बच्चों, हर चीज करेंगे तो आप, ठीक है ना। तो u1 कितना हो जाएगा a e की पावर आइटा अल्फा माइनस के x प्लस बी बी कहो बीटा नहीं, e की पावर आइटा अल्फा माइनस के, अल्फा नहीं ये प्लस कितना हो जाएगा के x हो जाएगा। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, CI/PI के फॉर्मेट में हमको मिल जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, मैं इसे डी नाम दे दिया। अब देखिए नाउ द वैल्यू ऑफ d2 psi by dx2 and psi पुटिंग इन इक्वेशन बी। अभी तक मैंने ए में रखा था, बी इक्वेशन क्या था d2 psi by dx2 minus b स्क्वायर psi will be equal to 0, ये था हमारा। अब इसमें मैं रखूंगा, तो अब इसे सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। सॉल्व करने जाऊंगा तो फिर से उतना लंबा करना पड़ेगा। एंड वी गेट क्या मिलेगा मुझे, सिमिलरली बताता हूं, सिमिलरली कितना मिलेगा बोलो। तो अभी मैंने उसको u1 लिया था, इसको u2 लिया, d2 u2 बाई dx2 प्लस कितना हो जाएगा 2 आइटा के हो जाएगा, du2 बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और u2 कितना हो जाएगा 0। आप सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक। और इसका जो सॉल्यूशन होगा ये देखिए, ये हमने ये तैयार किया, ये इक्वेशन नंबर डी दे देता हूं।
डी क्या इक्वेशन 2 दिया था, इसको 3 दे देता हूँ। और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, द जनरल सोल्यूशन of this equation r, ये कितना होगा, u2 हो जाएगा। u2 की वैल्यू c e की पावर b माइनस आइटा के इंटू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस b प्लस आइटा के एक्स हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे, u2 c की पावर इतना, ये सही है, ठीक है ना। ये सोल्यूशन, यानी मुझे क्या मिला, इक्वेशन ए से u1 मिला, इक्वेशन बी से u2 मिला। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ई हो गया हमारा। ठीक बच्चों, अब दोनों को एक साथ में लिख लेता हूं, दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। तो नेक्स्ट पेज में दोनों को एक साथ में लिख लेता हूं। तो देखना u1 और कितना u2, देखना जो u1 मैंने निकाला a e की पावर आइटा अल्फा माइनस के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आइटा अल्फा प्लस के एक्स, ये लिखा। और दूसरा मैंने लिखा c e की पावर b माइनस आइटा के एक्स प्लस d e की पावर माइनस b प्लस आइटा के एक्स। ये दो सोल्यूशन हमने निकाला, इक्वेशन ए से इक्वेशन बी से दो इक्वेशन हमने निकाल रखा। और ये क्या है, ये हमने नाम दिया था, ये डी इक्वेशन है और ये ई इक्वेशन है। चेक कर लो फिर से, कोई टर्म छूटा तो नहीं है। सही है। अब देखिए, आफ्टर सॉल्विंग the above both equation at boundary condition, दोनों को सॉल्व करने पर बाउंड्री कंडीशन पर हमारी जो वैल्यू आएगी p बाय कितना हो जाएगा, 2a साइन अल्फा a प्लस कॉस अल्फा a बराबर कॉस के a, इतनी वैल्यू आएगी। इसको और अच्छे से लिखो, p साइन अल्फा a बाई 2a प्लस कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा a विल बी इक्वल टू कॉस कितना के a आएगा। ये हमारा मेन रिजल्ट आएगा बच्चों, ये हमारा क्या आएगा, मेन रिजल्ट आएगा हमारा। ये देख लो, मेन रिजल्ट है ये हमारा। यहीं से हम क्या करेंगे, केस करेंगे, p साइन 2 अल्फा बाई 2a प्लस कॉस 2 अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस के मेन। अब देख रहा, ये सॉल्व कैसे करोगे, हम इसको सॉल्व करने नहीं गए, डायरेक्ट हमने लिखा, आप ही ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखोगे। अब देखना, अगर इसे सॉल्व करना होगा तो करोगे कैसे, ध्यान सुनना। हमने क्या किया, ये पोटेंशियल वेल बना, ये वेल मैंने बनाया। तो ये देखना कुछ इस टाइप से है, ऐसे है, ठीक, ऐसे दिख रहा है। ये हमने रीजन क्या लिया, ये रीजन हमने क्या लिया, ये रीजन लिया फर्स्ट लिया, ये सेकंड लिया, और ये हमने क्या किया, थर्ड लिया। और यहाँ पर जानते हैं ये वैल्यू 0 है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पर क्या है, ए है, एक्स की वैल्यूज हैं ये। तो अब देखिए, एट एक्स विल बी इक्वल टू 0 पर, ये देखना एट एक्स विल बी इक्वल टू 0 पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की जो एनर्जी होगी हमारा, ये u1 होगा, ये u2 होगा, और ये क्या होगा, u3 होगा। तो बताइए, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पर इस बाउंड्री पर जो एनर्जी u1 होगी वही u2 होगी, यानी u1 बराबर कितना, u2।
तो x बराबर 0 इस इक्वेशन में हम रखेंगे। जब इस इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रखो, देखो यहाँ पर रखेंगे तो इधर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, और बराबर करके इसको बचोगे, रखोगे तो कितना c प्लस डी आएगा। ठीक, ये इक्वेशन मिलेगी। और आप याद करो जब पोटेंशियल वेल मैं करवा रहा था, तो उसके बाद जब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, या छोड़ो, अभी तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पर अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, ये भी होगा। यानी इसका क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएट करके फिर से क्या करते हैं, x वैल्यू 0 रखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म बाहर आ जाएगा, यानी आटा अल्फा माइनस के, और इसकी एक ए वैल्यू तो रहबा ही करेगा, अगर इस पर 0 रख देंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 1 आ जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, ऐसे ये माइनस हो जाएगा, आटा अल्फा प्लस कितना के हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसी तरीके से बराबर क्या करेंगे, इसको करेंगे, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगी, बी मिलेगी, सी मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी। ये चारों वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। हमें नहीं करना है, आपको भी नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना, याद रहे हमने सारा चीज पोटेंशियल वेल में मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हो गई, ठीक, यहां तक का एजम्पशन के बारे में पता चला। तो अब आइए देखते हैं आगे, थोड़ा लिखते हैं हम लोग। जब आगे लिखें तो ये देखता हूं कि वेयर 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 ये क्या है, P विल बी इक्वल टू कितना होता है, M नॉट V नॉट ए बी बाई H क्रॉस का स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ with which electrons in crystal are attracted to the ions on the crystal lattice. ठीक है ना। तो ये क्या है, पावर ऑफ वो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ है, विथ विच इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल अट्रैक्ट टू द आयन, यानी आयन के वो आयन से जो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक केस करेंगे, हम लोग केस करेंगे, ठीक है ना। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ केस हम लोग फर्स्ट करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक। तो अब देखना, हमारे पास फार्मूला है, अगर मैं लिखूं व्हेन P अप्रोच टू 0, अगर ये 0 को क्या करे, अप्रोच करे बच्चों, व्हेन P इज अप्रोच टू 0, then P sin अल्फा A बाई 2A, ये फार्मूला होता हमारे पास, प्लस कितना कॉस अल्फा A विल बी इक्वल टू कॉस KA होता है। अगर ये 0 को अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखा है, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू कॉस के ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा ए विल बी इक्वल टू के ए हो जाएगा। के ए हो जाने का मतलब क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू के हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे लिख दूं अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर लिख दूं, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 2m, याद करो जब इक्वेशन A1 तैयार कर रहा था, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ लिखता हूं 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा।
अच्छा, जो एच क्या होता है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच बाई 2 पाई होती है, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2me बाई कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो बताइए बचेगा क्या हमारे पास, यहां आगे लिखता हूं, तो बचेगा कितना 2me बाई कितना एच स्क्वायर पाई 1 बाई कितना लैम्डा हो जाएगा, और 2me बाई एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बताए कितना लैम्डा विल बी इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो मैं इसको पलट के लिख दूं तो पी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2me विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, और e विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी क्या कहते हैं कि सॉलिड के अंदर हमारे आयन कोर हैं, और क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है, ये एनर्जी है, क्योंकि आप लोग काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जानते हैं, तो ए विल बी इक्वल टू हाफ हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, तो ए विल बी इक्वल टू, ये पी बराबर कितना होता है एम वी होता है, यानी पी स्क्वायर बाई कितना 2m, दिस इज द एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, एनर्जी है, यानी किसी क्या करते हैं सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कि वो मूव करेंगे, यानी पूरे क्रिस्टल को मूव करने के लिए क्या करेंगे, फ्री रहेंगे, और वो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, एटम टू एटम क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, यानी वो क्या करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो कैसा काम करेगा, कंडक्टर जैसा काम करेगा, ये कैसा काम करेगा, कंडक्टर जैसा काम करेगा। ये बात को इन्होंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस बात को हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। Hence, the energy of electron is only kinetic energy. So the electrons are free to move in the crystal. So it indicates the nature of conductor. और ये नेचर ऑफ कंडक्टर क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। ओके बच्चों, अब चलिए अब क्या करते हैं, हम केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड नंबर में क्या होगा, व्हेन p tend to be 0, ठीक, 10 टू बी 0। तो अब देखना इधर, तो हम क्या करेंगे, p साइन कितना अल्फा ए बाई 2a प्लस कॉस अल्फा ए बाई, केवल a रहेगा, और क्या रहेगा कॉस के ए रहेगा। हम p से दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अल्फा ए बाई 2a, और कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा कॉस अल्फा ए बाई कितना p प्लस, सॉरी, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कॉस के ए बाई कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। अब फॉर किसके लिए, p टेंड टू बी 0 के लिए क्या हो जाएगा, साइन जो अल्फा होगा वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, और इसको रिप्लेस कर दूंगा, 0 से रिप्लेस कर दूंगा। तो 0 के क्या होगा, लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो जो साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा ए 0 कब कब आएगा, साइन n पाई की वैल्यू, यानी n की वैल्यू अगर मैं क्या कर दूं, 0 ले लूं, 1 2 3, इन सारी वैल्यूज पर क्या होगा, ये क्या होगा 0 आता जाएगा। तो अल्फा ए विल बी इक्वल टू n पाई, और अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा
और अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताएं। अल्फा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू n पाई बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगी। इसकी वैल्यू मुझे पता है 2me बाई कितना हो जाएगा बच्चों, h क्रॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर। हम h की वैल्यू रख देते हैं, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई h बाई 2 पाई कितना हो जाएगा। जब यहाँ पे रखेंगे तो हम कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई कितना हो जाएगा बच्चों, h स्क्वायर हो जाएगा विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ई विल बी इक्वल टू कितना आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई कितना 8ma स्क्वायर। आप याद करो ये एनर्जी हम निकाल चुके हैं, ये एनर्जी हम निकाल चुके हैं जब हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ रहे थे। पार्टिकल इन 1D बॉक्स कब पढ़ रहे तो याद करिए, मैंने ऐसे निकाला था, ये निकाला था, उसके बाद हमने ऐसे निकाला था, याद करो ऐसे निकाला था, उसके बाद हमने ऐसे निकाला था। अगर इसकी जब मैंने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी लिया था तो हमने ऐसे से किया था, याद आ रहा है ना, भूल गए सब, ठीक। तो ये बातें हमने यहाँ पर बताई थी। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी है। ये क्या है बच्चों, ये डिस्क्रीट एनर्जी है, ये डिस्क्रीट एनर्जी है। यानी डिस्क्रीट एनर्जी का होने का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी यानी जब तक पार्टिकल यहाँ रहेगा तो यहीं तक रहे एनर्जी मिलेगी, इसके बीच एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो जंप करके यहाँ पर जाएगा। तो ये क्या है, हमारी डिस्क्रीट एनर्जी है। जब डिस्क्रीट एनर्जी है तो ये क्या है, कंटिन्यूसली मूव नहीं करता रहेगा, और कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा तो हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। यहाँ n की वैल्यू जब रखेंगे तो 1 2 3 डॉट डॉट ऐसा हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा जो तो ये एनर्जी मिली, ठीक है ना, द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है। In this case, the energy is discrete and the result is similar to the energy level of a particle in 1D potential box. 1D potential box में हमने यही निकाला था। This indicate the nature of insulator, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेचर ऑफ इंसुलेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। नेचर आप क्या करेगा, इंसुलेटर में। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए और दूसरे एटम में क्या कर जाए, ट्रांसफर कर जाए। अगर दूसरे एटम में ट्रांसफर कर जाता तो कंडक्टर जैसा बिहेव करता, लेकिन ये क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में इसमें कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं मिलती है, और ये एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर नहीं कर पाता, और इसलिए इसको ये कैसा इंडिकेट करता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। और इनके बीच का जो कंडीशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये चीजें क्रोनी-पेनी मॉडल में सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुआ। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट। ओके, तब तक के लिए बाय।